मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 64 सू रुओमी ने तांग जी को चुनौती दी मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C64 सू रुओमी ने तांग जी को चुनौती दी लिंग किंग्यू ने तांग जियाई को पीटने की कितनी इच्छा की होगी जब उसके दिमाग में ऐसा विचार आया होगा। दुख की बात है कि वह इसके बारे में केवल सपने ही देख सकती थी। लिंग किंग्यू ने भविष्यवाणी की थी कि सू रुओमी के मूड में क्या है। वह तांग जियाई को एक लड़ाई में चुनौती देना चाहती थी। बिल्कुल निश्चित नहीं, लेकिन उसने इसका अधिकांश अनुमान लगा लिया था। अगर ऐसा होता तो लिंग किंग्यू निश्चित रूप से सू रुओमी के पक्ष में जयकार करता। तांग जियाई को सबक सिखाने और उसे घमंडी बनने से रोकने के लिए सू रुओमी को जीतना होगा। हालांकि अनगिनत इच्छाओं के बावजूद लिंग किंग्यू समझ गया कि यह आसानी से संभव नहीं था। गुणों और क्षमताओं को देखें। अनुभव, प्रशिक्षण पद्धति, अनुशासित अभ्यास के वर्ष। सू रुओमी की कोई भी चीज़ तांग जियाई के अस्तित्व की तुलना नहीं कर सकती। हालांकि लिंग किंग्यू को एक छोटी सी संभावना की उम्मीद थी, लेकिन यह एक असाधारण इच्छा थी। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि वे बाकी दो के आने का इंतजार कर रहे थे। इसके तुरंत बाद तांग जियाई और जियाओ यू नौकरानियों के मार्गदर्शन में हॉल से बाहर निकल गए। लिंग किंग्यू ने अपने नौकरों की सराहना की जिन्होंने इतने कम समय में ही अलग अलग रास्तों का जाल बिछा दिया। वे मालिक से भी बेहतर तरीके से जागीर को जानते थे। अब हालांकि सू रुओमी ने कभी नहीं कहा था कि वह द्वंद्व युद्ध करना चाहती है। लिंग किंग्यू को उम्मीद थी कि वे उसका प्रदर्शन करेंगे। उसने सू रुओमी के कौशल को देखा था, लेकिन केवल आंशिक रूप से। उसने कभी भी लिंग किंग्यू के सामने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, क्योंकि उसे कभी भी किसी खतरनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। लिंग किंग्यू को साफ पता था कि भविष्य में ये बदल सकता है। तो इस संभावित द्वंद्व में लिंग किंग्यू को सू रुओमी के कौशल का अधिक गहराई से निरीक्षण करना अच्छा लगा और उसने ये भी समझा कि तांग जियाई किस स्तर पर है। शायद वह तांग जियाई की तुलना में सू रुओमी के बारे में अधिक जानती थी, जिसके कौशल को लिंग किंग्यू को वास्तव में स्वीकार करना पड़ा। और कौन एक बड़े गिरोह को केवल एक और जियाओ यू की उपस्थिति के बावजूद अपने घुटनों पर ला सकता है? तांग जियाई की आंखें लाल हो गईं और लिंग किंग्यू ने इसे नोटिस किया। वह थकी हुई लग रही थी, अपनी आंखें और नाक रगड़ रही थी, लेकिन उसका कद मजबूत और दृढ़ था। इसके विपरीत जियाओ यू जितनी जीवंत हो सकती थी, उतनी जीवंत थी। उसके उत्साह का अंत तब हुआ जब उसके पैर इस मनों में पड़े। बैठ जाओ और बहन तांग, कृपया अपना ख्याल रखना और थकना नहीं। लिंग किंग्यू ने दोनों को बैठने का इशारा करते हुए याद दिलाया। मैं ठीक हूँ, इतनी मात्रा में एनर्जी कुछ भी नहीं है। रूटीन, तांग जियाई ने सोफे पर झुकते हुए बड़बड़ाया। जियाओ यू तीनों लड़कियों के साथ बैठ गई, लगातार फुसफुसाते हुए। लिंग किंग्यू ने उनके विषयों की परवाह नहीं की। जियो यू के शामिल होने से इन लड़कियों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो गया। लिंग किंग्यू की नज़रों ने पहली नज़र में ही सू रुओमी को तांग जियाई को घूरते हुए देखा। हाँ, ये भक्ति के साथ घूरना था, घूरना नहीं। लिंग किंग्यू ने आंख से संपर्क की डिग्री आवंटित की। तांग जियाई ने भी जलती हुई नज़र महसूस की, लेकिन उसने ये जानने के बाद इसे अनदेखा कर दिया कि यह कौन था। हालांकि मैं आपके काम में बाधा डालना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ आपकी परिचित महिलाओं में से एक आपसे मिलना चाहती है, लिंग किंग्यू ने समझाया। हटट नॉवल बनट। कौन? मैं? तांग जियाई ने हैरान आंखों से खुद की ओर इशारा किया। जियाओ यू भी इधर ही देख रही थी। यह मैं।
हूँ। सू रुओमी ने अपना हाथ उठाकर तांग जियाई की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, यह आप हैं, बहन सू। तांग जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी बहन तांग इतनी गहराई से छुपेगी, सू रुओमी ने चुलबुली आवाज में कहा। ऐसे असहनीय दृश्य देखकर लिंग किंग्यू का गला लगभग घुट गया। कल्पना कीजिए कि एक सामान्य ठंडी और सुंदर महिला अचानक एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करने लगे। तांग जियाई ने भौहें सिकोड़ी, उसे समझ में नहीं आया कि सू रुओमी का क्या मतलब था। लिंग किंग्यू ने संकेत दिया, तुम्हारा बैग। तांग जियाई की आंखें साफ हो गईं और उसने सिर हिलाया। जियाओ यू जो घटना से हैरान थी, उसे भी समझ आ गया। क्या पृष्ठभूमि, उसके साथ क्या मामला है? झाओ जियूरोंग ने लिंग किंग्यू के पास बैठते हुए पूछा। लिंग किंग्यू भी इस बात पर गहराई से सोच में थी कि क्या उसे सब कुछ बता देना चाहिए। चूंकि ऐसा करने में कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे कुछ कहना चाहिए था। बहन तांग जियाई की पृष्ठभूमि सैन्य है और बहन सू शायद उनकी प्रशंसा करती हैं, लिंग किंग्यू ने उत्तर दिया। सैन्य पृष्ठभूमि, बहुत बढ़िया लगता है। झाओ जियूरोंग की आंखें और अधिक जानकारी के लिए भीख मांग रही थीं। उसके परिवार के सदस्यों को उच्च पद पर होना चाहिए। लिंग किंग्यू ने अपनी आंखें घुमाईं। नहीं, अगर सिस्टर तांग दूसरों और परिवार के समर्थन पर निर्भर होती, तो सू रुओमी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। तुम्हें पता है कि सिस्टर तांग विदेश से लौटी हैं? हाँ, झाओ जियूरोंग ने लिंग किंग्यू के शुरुआती बयान से सहमति जताई। तो वह कौन सा काम करती थी? उसने 5 साल से अधिक समय तक एक व्यापारी के रूप में काम किया। मुझे सटीक अवधि याद नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ साल से कम समय। लिंग किंग्यू ने अपनी तर्जनी से उसके सिर को रगड़ा। झाओ जियूरोंग ने अपना मुंह चौड़ा किया और चौंककर बोली, अविश्वसनीय, एक महिला इस क्षेत्र में काम कर रही है। 1 सेकंड के लिए एक भी शब्द नहीं बोल सका। झाओ जियूरोंग हकलाया। जब दोनों फुसफुसा रहे थे, तांग जियाई ने सू रुओमी की ओर मुड़कर पूछा, तुम मुझे क्यों देखना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि मेरे काम पर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। ओह, तुम्हें पता नहीं है कि जब से मैंने ये पता लगाया है, तब से मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ। वैसे, तुम्हारे अतीत की जांच करने के लिए मेरी माफ़ी। प्रेसिड लिंग के लिए जिम्मेदार सुरक्षाकर्मी के रूप में, मुझे यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए। सू रुओमी ने बार बार उसकी बाहों को सहलाते हुए उत्तर दिया। तांग जियाई ने अपना हाथ हिलाकर ये दिखाया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई और वे दोनों कान लगाकर सुन रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वे आगे क्या कहेंगे। जो लोग नहीं जानते थे वे उत्सुक थे, जैसे जियांग यू जिसे अब अपनी बहन सू की उत्तेजना का कारण पता चल गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ भी सभी के साथ यही किया है। तांग जियाई ने अपनी हरकतें कबूल कीं। जब उन्होंने उसे ये स्वीकार करते हुए सुना, तो लिंग किंग्यू, सू रुओमी, झाओ जियूरोंग और जियाओ यू को छोड़कर किसी का चेहरा अच्छा नहीं था। कौन चाहता है कि उसका अतीत कोई और पढ़े? फिर भी जल्द ही उनके चेहरे पर यह समझ आ गई कि सुरक्षा प्रक्रिया किसी न किसी तरह से दूसरों को परेशान करेगी और यहाँ कोई भी मूर्ख नहीं था। ठीक है, मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूँ, बहन तांग। मुझे अपना हुनर दिखाओ, सू रुओमी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कसते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। कौन सा? तांग जियाई ने अपनी आंखें झपकाईं। वाहन बम निष्क्रिय करना, शूटिंग, लड़ाई हाथ CQC। सू रुओमी ने उसे उसके नाजुक जुनून पर एक और प्रहार मिलने से पहले ही काट दिया।
बहुत ज़्यादा। उसने ईवी बम क्यों शामिल किया? हथियारों के साथ या बिना हथियारों के? मार्शल आर्ट का मुकाबला केवल हाथों से। ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो हम अभी कोशिश क्यों नहीं करते? तांग जियाई अपनी गर्दन हिलाते हुए खड़ी हो गई। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है? मेरा मतलब है कि अगर तुम थके हुए हो तो तुम कोई और समय चुन सकते हो। तुम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम मुझे बहुत कम आंकती हो युवा महिला। आज की गतिविधियां मेरी दैनिक जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। चलो अब चलते हैं, तांग जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।